और अब बड़ी खबर इजराइल से आपको बता दें, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार गिराया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हुसैन इब्राहिम कासिम को ढेर कर दिया है। इससे पहले इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इजराइल के हमले का हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और इजराइल पर 55 रॉकेट दागे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इजराइल से बड़ी खबर है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार गिराया। दो तस्वीर आपके सामने है। इजराइल की तरफ से हमला किया गया और इतना ही नहीं, इजराइल ने हिजबुल्लाह के हुसैन इब्राहिम कासिम को ढेर कर दिया है। हालांकि इससे पहले बात करें तो इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। तो ईरान के इशारों पर हिजबुल्लाह बड़ी जंगी तैयारी कर चुका है। हिजबुल्लाह का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइल सुरंग हमास की सुरंगों से 4 गुना बड़ी और गहरी है, जिसकी वजह से इजरायली सेना उन्हें तबाह नहीं कर पाई। देखिए, खबर तो ये भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने हिजबुल्लाह को इशारा कर दिया कि जमीन के नीचे से इजराइल पर हमले शुरू कर दो, और इस आदेश के बाद से हिजबुल्लाह लगातार 1.5 घंटे तक उत्तरी इजराइल पर हमले करता रहा। खामनेई का आदेश, हिजबुल्लाह ने खोली मिसाइल सुरंग। अब युद्ध के मैदान में इजराइल और कितने दिन टिक पाएगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आखिरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इजराइल के खिलाफ खोल दी है, और ईरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइलें और रॉकेट इजराइल पर एक साथ दागने के लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में अचानक इजराइल बैकफुट पर नजर आने लगा है। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जंग की रणनीति को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इजराइल धीरे धीरे जंग के दलदल में धंसता जा रहा है। चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो, या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी यह मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहली बार हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई हैं। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته، بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته، بيرجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. इजराइल ने हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को मौत के घाट उतार दिया।
जिसके बाद 20 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के सर्वनाश की ऐसी रणनीति बनाई कि इजराइल के टॉप कमांडर्स भी चकरा गए। जमीन के नीचे से हमला, जमीन के ऊपर इजराइल तबाह। 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को इजराइल ने बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले में मार डाला। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एजेंटों ने धमाका करके मार दिया। इन 2 हत्याओं के लगभग 20 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि इजराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल को उसी के अंदाज में मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसा रहे हैं। जरा देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से हमले इजराइल पर लगातार 8 दिन से कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह इस वक्त उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद इजरायली सेना के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा और बोरकान मिसाइलों से हमले शुरू किए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना है कि हिजबुल्लाह सीरियल मिसाइल अटैक करने में जुटा है। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइलें और रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इजराइल के एयर डिफेंस को डिकोड करने में जुटा है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एक बार फिर से इजराइल से किसी भी तरह से समझौते से साफ इनकार किया, जिसके बाद ये तो तय है कि ईरान हानिया की मौत का बदला इजराइल को दहला देने वाला है। वहीं ईरान के अटैक प्लान पर अमेरिका में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस मीटिंग में कई बार बेहद गुस्से में देखे गए। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अमेरिका ने खामनेई को क्लियर मैसेज दिया कि इजराइल पर हमला ईरान के लिए विनाशकारी साबित होगा। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पर तारीख बदल रही है, वैसे वैसे ईरान के हमले के बड़े और भीषण होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा, जरूर लेगा, लेकिन कैसे? क्या होगी बदले की कीमत? क्या पूरे इजराइल की तबाही? क्या अमेरिका के सैन्य अड्डे की बर्बादी? इजराइल पर कौन सी मिसाइल गिरेगी? तेल अभी टारगेट है या फिर आईडीएफ के मिलिट्री बेस? ईरान हर हाल में मोसाद के उन एजेंट का सफाया करेगा जिन्होंने तेहरान को दहलाया है, जिन्होंने ईरान में घुसकर उसके खास मेहमान को मौत के घाट उतारा है। ईरान फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुका है, टारगेट भी सेट हो चुके हैं, लेकिन ईरानी अटैक का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। मगर अमेरिका को खामनेई और ईरानी रॉकेट फोर्स के विध्वंसक तैयारियों की भनक लग गई है, जिसके बाद सुपर पावर अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो बारूदी प्रलय आएगा। ईरान के कोने कोने में सिर्फ धमाके और तबाही मचेगी, ये धमकी सीधी दी गई है, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद। तस्वीरें देखिए, भयानक टेंशन और क्रोध में दिख रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखिए। जो बाइडेन को शायद ऐसे आपने कभी देखा है। अमेरिकी टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में बाइडेन भड़के हुए थे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बेहद गंभीर मुद्रा में सारी बातें सुनती जा रही थी। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान को वार्निंग रिलीज की गई है।